Hi everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So आज हम सीखेंगे टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ एफ एक्स कॉमा वाई एक हमारा फंक्शन है जो कि एक्स कॉमा वाई में है, इज़ अ फंक्शन विच पॉसेसेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर एन। इसका मतलब ये है कि एक हमारा कोई फंक्शन होगा जो कि एक्स कॉमा वाई, मतलब उसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों होंगे, टू वेरिएबल फंक्शन, इसीलिए इस थ्योरम को बोला गया है। तो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स कॉमा वाई होंगे और वो जो उसके जो डेरिवेटिव्स होंगे उस फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे या उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होना चाहिए nth ऑर्डर का इन एनी डोमेन। जैसे कि एक डोमेन है, उसका जो पॉइंट है a कॉमा बी, उस पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए उसके। एंड डोमेन इज लार्ज इनफ टू कंटेन पॉइंट a प्लस एच कॉमा बी प्लस के विद इन इट। अब ये जो एक पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पे a प्लस एच और b प्लस के, एक ये जो चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस हुई है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था a और b और यहाँ पे क्या हुआ, सडनली h और k आ गए। तो h का मतलब ये है कि ये नेबरहुड पॉइंट है, मतलब h और k से इस पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, स्लाइट चेंजेस होंगे। इसको हम यहाँ पे किसी किसी पढ़ेंगे बुक्स में जो स्टेटमेंट है वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि द डोमेन इज़ लार्ज इनफ टू कंटेन इट्स नेबरहुड पॉइंट, क्योंकि जो h और k इंट्रोड्यूस होते हैं ये ज़्यादातर नेबरहुड क्या होते हैं, जो हमारे नेबर मतलब पास के, नियरेस्ट, विद इन इट सच दैट, जो हमें प्रूफ करके लाना है उसको ये इस फॉर्म में, मतलब जो मेन ये जो थी ये थ्योरेटिकल फॉर्म थी, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू वेरिएबल है तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के, जो ये वाले पॉइंट थे इनके लिए हमें दिखाना है, किसकी हेल्प से, एक्स कॉमा वाई की हेल्प से। ये हमें प्रूफ करना है, इसको तो क्या ही रीड करना, ये लास्ट में हम देखते हैं। तो बेसिकली ये था आपके जो काम का था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट लिखिए। अब आते हैं इसकी प्रूविंग पे। पहली चीज़ प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करना है, एक्स और वाई। एक्स वाई क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले एक्स वाई वाला फंक्शन ही इंट्रोड्यूस किया था अपने स्टेटमेंट में। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस टी एच, वही ए प्लस एच बी प्लस के में अब टी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये हम कोई एक, अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते तो ए प्लस एच और बी प्लस के हो जाता, और सेकेंड ऑर्डर के लिए ए प्लस टू एच और फिर ए प्लस टू एच और वाई में हो जाता बी प्लस टू के। तो ये जो टी है ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हम इसको बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए, क्योंकि हमें कहाँ तक चाहिए, हमें nth ऑर्डर को प्रूव करना है, हम कोई 1 और 2 ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, हमें nth ऑर्डर के लिए चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे टी इंट्रोड्यूस कर दिया, और टी जो है वो हमारा पैरामीटर है। ओके, सो एफ एक्स कॉमा वाई जो है अब वो क्या कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमने एक्स को ए प्लस टी एच और बी प्लस टी के लेट कर लिया, वो पुट कर देते हैं। और इस पूरे इतने बड़े को हम बार बार नहीं शो कर सकते क्योंकि अभी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हुए, तो हमें डिफ्रेंशिएशन तो डेफिनेटली करना है। तो इसको हम इतना बड़ा लेके नहीं चल सकते, तो इसलिए हमने इसको छोटा सा फाइव टी लेट कर लिया है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फाइव टी का क्या हो जाएगा, फाइव डैश टी, और फाइव का टी का जो फंक्शन है वो ये वाला, इसको हम एफ कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वही स्मॉल एफ की जो वैल्यू है वो वही सेम है, ए प्लस टी एच, कुछ और नहीं है। बट ये ए प्लस टी एच बी प्लस टी के बार बार लेना पॉसिबल नहीं होता है थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं, तो इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म एफ लिख लेते हैं। इसको एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना टी को एक्स और वाई में ब्रेक करना, तो हम इसीलिए पार्शियल्स का यूज़ कर लेंगे। अब ये डेल एक्स अपॉन डेल टी और डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको जब हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहाँ से एच मिलेगा, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहाँ से के मिलेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू इन दोनों की निकाल लेनी है, इस वाले टर्म की, यहाँ पे इस वाले टर्म की वैल्यू और इस वाले टर्म की वैल्यू, ये जो दोनों हमारे डेरिवेटिव्स हैं इनकी वैल्यू एच और के को यहाँ पे रख देना है। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एफ फंक्शन कॉमन है, एक बार कॉमन लेकर के रख लेना है, अभी आपको इसका यूज दिखेगा। फिर क्या कर सकते हैं, इधर तो एफ था, एफ से एफ को क्रॉस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जो डी अपॉन डी टी हो जाएगा दैट इज एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको, फाइव टी को, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मतलब हमें nth तक चेक करना है। फाइव टी का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी किसका कर रहा है, डी एफ अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये वाली, ये वाली अभी मैंने निकाली थी, ये हो जाएगी। और डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू आप ये वाली ले लीजिए, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म में रख दिया, डी अपॉन डी टी ये वाली वैल्यू और डी एफ अपॉन डी टी वाली वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ये क्या दिख रहा है, सिंपल है ना। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो मिलेगा, ए प्लस बी ए प्लस बी।
सो क्या मिल के बनेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। टाइप से हमें पता चल गया जो जैसे जैसे डिफ्रेंशिएशन बढ़ते जाते हैं, बस ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, तो उसी को हमने n में कन्वर्ट कर दिया जब हमें nth ऑर्डर में चाहिए, और कोई चेंजेस नहीं किया। अब हमें बनानी है फॉर्म। अब तक हमें जो जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हम यूज़ कर लेंगे मैक्लॉरियंस थ्योरम की हेल्प से कि ये एक हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, फाई टी इज इक्वल्स टू फाई ज़ीरो, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे ये होती है। ओके, सो इसमें क्या करना है कि हमें तो चाहिए हमें 1 की फॉर्म में, फाई 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे इस पूरी की पूरी इक्वेशन में। इस वाली का यूज़ होता है ना कि इस वाली का, इसमें हम सारी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसको आप एक कोई नाम दे दीजिएगा जैसे आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा। सो जैसे ही t इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, सारा कन्वर्जन हो जाएगा। जहाँ पे t स्क्वायर था वहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल, 2tn था तो वहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल, एंड बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे t था तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है इनिशियली, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या कंसीडर किया था, फाई टी इज इक्वल्स टू ये, तो क्या है t इज इक्वल्स टू, जब हम 1 वहाँ पुट करें तो हमें जहाँ जहाँ कंसीडर किया था वहाँ जाकर के हमें t में 1 को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे फाई 1 की वैल्यू एफ ए प्लस एच और बी प्लस के हो जाएगी। ये तो हो गया। और हमें क्या चाहिए है थ्योरम में, फाई 0 भी चाहिए। तो जहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, ऐसे ही हम t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आप चाहिए तो साइड में लिख दीजिएगा पुट t 0। सो जैसे यहाँ पे ये टर्म है t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ a और b ही बचेगा, बस ये हो गया। और इसी टाइप से डेरिवेटिव्स को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी थी कि पुटिंग ऑल वैल्यूज इन मैक्लॉरियंस थ्योरम, बट वो रॉन्ग हो गया था क्योंकि कुछ अभी कन्वर्जन बचे हुए थे। तो इस वजह से जो फाई डैश, अभी जैसे ये वाले जो हमने टर्म्स निकाले थे, तो इन वाले टर्म्स को भी हमें जो टी थे उसको हमें 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जो फंक्शन एफ चल रहा था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस एफ की वैल्यू क्या है, इस एफ को हम ये है हमारा एफ, तो हम इसको इतना बड़ा नहीं ले सकते। से हमने t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये वाले टर्म में भी तो 0 पुट होगा। तो इस वजह से इनके जो डेरिवेटिव्स में जो f था उसकी वैल्यू जो होगी वो एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के ना होकर के एफ ए कॉमा बी हो गई। सो यहाँ से डेरिवेटिव्स को भी आपको चेंज कर देना। अब कुछ भी नहीं बचाए, सारी वैल्यूज उठा के मैक्लॉरियंस थ्योरम, इट मीन्स कि मैंने बताया है कि आपको सेकेंड वाले में जो हमने t इज इक्वल्स टू 1 पुट करके बनाई है ना, कि ये जो फाई टी वाली है उसमें हमें नहीं पुट करनी है। तो फाई 1 वाले में हमें जाकर के सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे जो हमने स्टेटमेंट लिख रखा था वहीं आपको मिल जाएगा। सो दिस इज नोन एज टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और इसकी जो कंप्लीट पिक्चर है ये मैं टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उधर दे दूंगी। सो आप वहाँ से ले लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।